वनवास के दौरान राम और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण लगातार 14 वर्षों तक नहीं सोए, जिसके कारण मेघनाद की मृत्यु हो गई। लक्ष्मण ने ऐसा कैसे किया? क्या यह एक आम आदमी के लिए संभव है? विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? रामायण में कहा गया है कि वनवास के दौरान राम और सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण लगातार 14 वर्षों तक नहीं सोए थे। उन्हें गुडाकेश कहा जाता है क्योंकि उन्हें अपने भाई बहनों की रक्षा के लिए दिन रात जागना पड़ता है। गुडाकेश का अर्थ है नींद का स्वामी। इसी गुण के कारण लक्ष्मण लंका के युद्ध में रावण के बड़े पुत्र और अत्यंत वीर योद्धा तथा अत्यंत शक्तिशाली मेघनाद को मारने में सफल रहे थे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्मॉल डायमंड मेघनाद को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। कहानियों के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाद ने भी भाग लिया। मेघनाद ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजीत भी कहा जाने लगा। युद्ध जीतने के बाद जब मेघनाद लंका के लिए निकला तो वह इंद्र को भी अपने साथ ले गया। भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा कि यदि वह इंद्र को मुक्त कर देगा तो वह उसे वरदान देंगे। मेघनाद ने अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन मेघनाद को वरदान दिया कि 14 वर्ष तक न सोने के कारण उसे पृथ्वी का सबसे तेजस्वी व्यक्ति ही मार सकता है। इसी कारण लंका युद्ध में मेघनाद लक्ष्मण के हाथों मारा गया। ऋषि अगस्त्य ने राम को लक्ष्मण के बारे में क्या बताया? कथाओं के अनुसार एक बार जब अगस्त्य ऋषि अयोध्या आए तो लंका युद्ध की चर्चा चल रही थी। इस बीच श्री राम ने बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का वध किया था और अनुज लक्ष्मण ने भी मेघनाद और अतिकेय जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मेघनाद उन सभी में सबसे बलिदानी योद्धा था। लेकिन लक्ष्मण ही एकमात्र व्यक्ति थे जो मेघनाद को नष्ट कर सकते थे। यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री राम भी मेघनाद को मारने की स्थिति में नहीं थे। अगस्त्य ऋषि से लक्ष्मण की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाद को क्यों मार सकते हैं। जब राम ने ऋषि अगस्त्य से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की तो ऋषि अगस्त्य ने कहा कि मेघनाद को वरदान मिला था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया न हो, 14 वर्षों तक किसी स्त्री का चेहरा न देखा हो और 14 वर्षों तक भोजन न किया हो। श्री राम ने कहा कि यह कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने सीता का चेहरा न देखा हो, जबकि सीता और मैं पड़ोस की कुटिया में रहते थे। 14 साल तक नींद न आना कैसे संभव है? और 14 वर्षों तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण को भोजन के लिए फल देता रहा। लक्ष्मण ने क्या कहा? अगस्त्य ऋषि ने कहा कि इस बारे में लक्ष्मण से पूछना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने कभी सीताजी के पैरों की ओर नहीं देखा था। यही कारण है कि जब रावण सीताजी का अपहरण कर ले गया तो वह उनके आभूषणों को पहचान नहीं सका। लक्ष्मण ने राम से कहा कि आप जब भी मुझे फल देते थे तो कहते थे लक्ष्मण ये फल रख लो, लेकिन आपने कभी मुझसे खाने के लिए नहीं कहा। फिर आपकी अनुमति के बिना मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? 14 वर्षों तक न सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि जब आप और माता सीता कुटिया में सोए थे तब मैं बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए रक्षक के रूप में खड़ा था। स्मॉल डायमंड निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दिया। लक्ष्मण ने कहा कि वनवास की पहली रात जब राम और माता सीता सो रहे थे तब निद्रा देवी उनके पास आईं। लक्ष्मण ने देवी निद्रा से प्रार्थना की कि वह उन्हें यह वरदान दे कि वह पूरे वनवास के दौरान सोएंगे नहीं, ताकि वह अपने प्यारे भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि यदि कोई तुम्हारे स्थान पर 14 वर्ष तक सोएगा तो तुम्हें यह वरदान मिल सकता है। इसके बाद लक्ष्मण के कहने पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची और लक्ष्मण के बदले में उर्मिला पूरे वनवास के दौरान सोने के लिए तैयार हो गईं और वह 14 साल तक सोती रहीं। स्मॉल डायमंड एक और वरदान भी काम आया। लक्ष्मण ने श्री राम को बताया कि उन्होंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विज्ञान सीखा है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बिना भोजन किए रह सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि इस ज्ञान से मैंने वनवास के दौरान अपनी भूख पर नियंत्रण रखा। ये सुनकर भगवान राम ने लक्ष्मण को गले लगा लिया।